नमस्कार दोस्तों, आज हम दादू दयाल जी की बारे में जानने का कुछ अलग अंदाज में प्रयास करते हैं। आपके सामने प्रेजेंट है दादू दयाल। आप जो जीके के विद्यार्थी हैं, उन्होंने डिमांड की कि सर कल्चर पे कुछ लाइएगा, इतिहास से संबंध कुछ लाइए। पॉलिटिकल बात आ चुकी है, एक तरीका क्या है, हमारा अपना कल्चर के बारे में जानते हैं। दादू दयाल की कहानी सुनिए मेरी जुबानी। एक खास बात होगी, अच्छे से छोटा सा सेशन रखेंगे, लेकिन अच्छी अच्छी बातें याद हो जाएगी, अपने आप याद होती चली जाएगी। बात करते हैं दादू दयाल की। सारी कहानी 5 मिनट सुनना, फिर हम लिखते हैं इस बात को, 5 मिनट में सुनते हैं फिर लिखते हैं। दादू दयाल हर व्यक्ति के काम की बात है, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, और चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका सामान्य रीट का विद्यार्थी हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, जीके का, राजस्थान जीके का विद्यार्थी हो, और चाहे हिंदी के विद्यार्थी हो, सबको सुनने को मिलेगा, सबके लिए काम की बात आती है। दादू दयाल हिंदी का दादा था, इतना याद रखना, हिंदी का दादा दादू दयाल था। नाना गुरु नानक था। नाना बाहर जाएगा, नाना बाहर जाएगा, विदेशों में जाएगा। वो मक्का मदीना की यात्रा करता है। कौन? गुरु नानक यात्रा करते हैं। सिखों के पहले गुरु का नाम गुरु नानक था। 1469 में तलवंडी पंजाब में जन्मा था। वो अलग बात है। गुरु नानक का जन्म उसके नाम में छुपा हुआ है। गुरु नानक में ऊ की मात्रा को 6 बनाया और रै में ऊ की मात्रा को 9 बनाया। 1469 में जन्मते हैं। कौन? गुरु नानक। वो उनकी बात है। बात करते हैं दादू दयाल की। मैं सारी कहानी फास्ट बोलता हूं। दादू दयाल 1544 में जन्मे थे। दादू ने 2-2-4 कर दिए। दादू ने 2-2-4 कर दिए। दादू ने 2-2 कितने कर दिए? 4-4 कर दिए। या दादू ने 2-2 चौके लगा दिए। दादू ने 2-2 चौके लगा दिए। 1544 में जन्मते हैं। दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। दादू 1603 में मर जाते हैं, लेकिन अकबर दादू दयाल से 2 साल पहले जन्मा था। 1542 में अकबर जन्मते हैं और 1505 में अकबर मरते हैं। 1605 बोल रहा हूं। 1605 में अकबर मरते हैं। अकबर की मृत्यु पेचिश रोग से हुई थी। पेचिश सब जानते हैं, दस्त लगना। पेचिश रोग से हुई थी। 5 में पेचिश रोग से मर गया अकबर। अकबर से दादू 2 साल पहले मरे थे। 1603 में मरे थे। अकबर से 2 साल छोटे थे। दादू दयाल अकबर से 2 साल छोटे थे। 2 साल पहले सल्टे थे। गौर कीजिए, 2 साल छोटे थे, 2 साल पहले सल्टे थे। छोटे मतलब 44 में दादू, 42 में अकबर, और 3 में 1600 में दादू मरते हैं, तो 5 में अकबर मरता है। तो 2 साल छोटे थे, 2 साल पहले सल्टे थे। अकबर 5 में पेचिश रोग से मर गया था। अब बोलता हूं, अकबर के समकालीन दादू दयाल जो है, वो दादू दयाल कहां जन्मे थे? दादू दयाल अहमदाबाद गुजरात में जन्मे। दादू दयाल की कार्यस्थली जो है वो राजस्थान रही है। दादू दयाल की भाषा दादूड़ी नहीं ढूंढानी है। कौन सी है? ऐसी बोलना है, ढूंढानी है कि दादूड़ी है? दादूड़ी नहीं, ढूंढानी है। दुदाड़ी है, ढूंढानी है। दादू की दुदाड़ी नहीं, ढूंढानी है। ढूंढानी भाषा में अधिकांश साहित्य मिलता है। दादू दयाल ने, खास बात है कि दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी आगरा बुलाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा गए थे। आग बबूले होके गए। दादू दयाल भ्रमण करने वाले संत थे। दादू दयाल जो है, जो मैं कहूंगा मस्त मौला फक्कड़ स्वभाव के थे, लेकिन वैसे हृदय से बहुत ही सजल व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन कबीर की तरह इन्होंने जो है संदेश दिए, उपदेश दिए, सामाजिक ज्ञान दिया लोगों को। इसलिए दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का प्रथम संत कहते हैं। दादा होगा तो पहला होगा। दादा ही हमसे पहले होता है, पापा नहीं होता। दादू दयाल राजस्थान का प्रथम संत है। और राजस्थान का कबीर कौन? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। एक दरिया साहब हुए मारवाड़ वाले, एक बिहार वाले। दरिया साहब मारवाड़ वाले को दादू का अवतार कहते हैं। दरिया साहब मारवाड़ वाले को दादू का अवतार कहते हैं। दैत दादू का अवतार दैत दरिया साहब था। दैत दादू का अवतार दैत दरिया साहब मारवाड़ वाला था, ऐसा कहा जाता है। और भी सुनते रहिए सारी कहानी। दादू दयाल अकबर से मिलने फतेहपुर सीकरी आगरा जाता है दीन इलाही धर्म पर चर्चा करने के लिए। दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने कभी 1582 में शुरू किया था। 1582 के अंदर भी दो आता है, तो 1580 के बाद 2 ही आता है। 80 वाले आंकड़े में 82 में 2 में दीन इलाही आ गया, और तो उसी समय दादू आ गए। दीन इलाही पर चर्चा करने के लिए दादू पहुंचते हैं। कहां? अकबर के पास फतेहपुर सीकरी आगरा में।
पहुंचते हैं। 40 दिनों तक अकबर से चर्चा की। दीन इलाही धर्म में अकबर ने कहा क्या कमियां हैं मेरे धर्म में, कृपया मुझे बताइएगा। तो चर्चा की और बताया, अकबर को समझाया ऐसा कीजिए, सब धर्मों का सम्मान करो तुम। अकबर ने वैसा ही किया। तो दीन इलाही धर्म कब चला? 1582 का 2 आता है, दीन इलाही चल जाता है। उसी के बाद दादू जाते हैं दीन इलाही पे चर्चा करने, बात खत्म। दादू दयाल जो है, इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनके शिष्य 152 हुए थे। 152 शिष्य में 100 शिष्य वीतरांगी निकल गए। 100 शिष्य वीतरांगी निकल गए और वहां ये जो है नारायण में रहे और उन्होंने कोई शिष्य परंपरा नहीं चलाई, मतलब शिष्य परंपरा बंद हो गई। बचे 52 दादू के जो है स्तंभ कहलाते हैं और उन्होंने अलग अलग शाखाओं की स्थापना कर दी। इससे पहले बात की जाए, दादू दयाल की रचनाएं हैं, जैसे कौन कौन सी है। एक आपकी अंगवधू रचना है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था। जो दादू का शिष्य रज्जब था, रज्जब अली खां पूरा नाम था, गौर कीजिए, 1567 में जन्मा था। जो इतिहास जानता है वो समझेगा, पकड़ेगा बात को। 1567 में रज्जब जन्मा था और रज्जब दूल्हे के वेश में रहा था। दूल्हा बनने चला, दादू मिल गया रास्ते में, तो कहा दादू ने, रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, आयो तो हरि भजन को काहे को कियो ठोर। कि तू भगवान ने पूछने आयो और तू सहरो बांध के चल पड़े वाला, कि मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। तो दादू रज्जब ने कहा, दादू को हर्ट कर दिया यार, मुझे तो तेरा गुरु हूं लेकिन हर्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी होता, शादी करने चल पड़ा। बोला ठीक है गुरुदेव, नहीं करता शादी, चलिए आपको हर्ट नहीं करता, छोड़ दी मैंने। सेरा ये दूल्हा का वेश तो रखूंगा, मैं दूल्हे का वेश रखूंगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा। ऐसा ही किया रज्जब ने। तो रज्जब ने गजब काम किया कि नहीं किया? किया। और सुनिए, 1567 में इधर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो रहा था। 6-7 में शाखा हो रहा था। 6-7 में उदय सिंह के समय शाखा हुआ था। 7-6 में प्रताप था, हल्दी घाटी हो रहा था। 6-7 में बाप था, 7-6 में प्रताप था। 6-7 में उसका बाप था और 7-6 में प्रताप था, महाराणा प्रताप था। जोड़िए बातों को, जोड़िए। तीसरा शाखा, पहला शाखा होता है 1303 में, दूसरा होता है 1534 में, 1534 में, और तीसरा होता है 1567 में चित्तौड़ में शाखा होता है। चित्तौड़ में शाखा होता है, उसमें 1567 में तीसरा शाखा होता है। तो 1567 में गजब हो रहा था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो रहा था, और 1567 में ही रजब हो रहा था। रजब का जन्म 1567 में हुआ। रजब ने सरबंगी लिखा, अंगवधू लिखा। बात अंगवधू की थी। अंगवधू रचना किसने लिखी? रजब ने। तो मैं एक बात कहूंगा कि जहां रजब हमेशा दूल्हे के वेश में गजब आदमी की तरह रहा, और रजब ने कहा कि जितने लोग हैं उतने संप्रदाय हैं। ये बात उसी ने कही है, जितने लोग हैं उतने क्या है? संप्रदाय हैं। ऐसी गजब बात भी रजब कहता है। और मैं खास बात बोलूं कि रजब जो है उसने अंगवधू का संकलन किया। जहां जहां दूल्हा होगा वहां वधू अवश्य होगी आज के बाद। अब मैं कहता हूं कि हरडेवाणी रचना है, हरडेवाणी रचना का संकलन किया संत दास और जगन्नाथ दास, 2 दासों ने मिलकर किया। हरडेवाणी की रचना संकलन करना हर्ड काम था। हर्ड काम एक आदमी से नहीं हो सकता। हर्ड काम करने के लिए 2 आदमी चाहिए साहब, 2 आदमी चाहिए। तो 2 आदमी कौन? संत दास, जगन्नाथ दास, 2 दासों ने हर्ड काम किया, हरडेवाणी का संकलन किया। एक दादू की रचना काया बेली है। क्या है? काया बेली, दादा बेली, दादा बेटी, काया बेली, काया बेली, दादा बेली। काया बेली दादू की है, दादा बेली, काया बेली। और जो मैं कहूं, इनका साहित्यिक शिष्य जगन्नाथ था। साहित्यिक शिष्य 1 नंबर का जगन्नाथ था, दूसरा संत दास था। 1 नंबर का जगन्नाथ, जग का नाथ होता है वो 1 नंबर का होता है। पहला साहित्यिक शिष्य जगन्नाथ था। और भी शिष्य थे, सुंदर दास था, गरीब दास था, मिस्कन दास था, बनवारी दास, बहुत हुए 52 हुए, 152 वैसे हो गए। 52 ने कार्य किया होगा। दादू दयाल के बारे में इस वीडियो में सिर्फ बोलूंगा मैं, 5-7 मिनट लिखूंगा नहीं, आज सिर्फ बोलूंगा मैं। तो आप उन शब्दों पे रहिएगा, 2 बार सुनिएगा, अच्छे से चीजें कनेक्ट कीजिएगा, हो जाएगी। दादू दयाल जो है, इनकी रचनाएं, एक दादू की पदावली। तो दादू की पदावली का संकलन परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। कौन करते हैं? परशुराम चतुर्वेदी करते हैं। तो परशुराम चतुर्वेदी ने क्या किया था? दादू की पदावली का संकलन किया था। पैप पदावली का पैप परशुराम कर देते हैं। हरडेवाणी संत दास, जगन्नाथ दास, अंगवधू, रजब, काया बेली रचना दादू दयाल से है। एक शिष्य था सुंदर दास, जिसने नागा शाखा चला दी, नागा शाखा चलाई, नागा फौज के नाम से सवाई जयसिंह के वहां सेना की सहायता की, नागा फौज बन गई। तो इनकी जमात मंडली होती थी, जमात नागा फौज कहलाई। सवाई जयसिंह 1700 से 1743 तक रहता है राजा। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी।
स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि और ही देते हैं। स्वाया काम और ही करते हैं, स्वाया काम और ही करेंगे, औरंगजेब ही करेंगे। तो मैं कहूंगा 2 मिनट की बात और करता हूं, मात्र 2-3 मिनट की बात करते हैं कि स्वाई जयसिंह जो है उनके समय ये बात हुई, लेकिन सुंदरदास जो है नागा शाखा चला दी। सुंदर आदमी था, जोड़ लीजिए, बोल नहीं सकता मैं, सुंदर आदमी था, नागा शाखा चला दी। और सुंदर आदमी श्रृंगार रस का विरोधी था, सुंदर था फिर भी श्रृंगार रस का विरोधी था कि मेरे से सुंदर आदमी होना नहीं चाहिए। एक शाखा चली खालसा शाखा का प्रवर्तक गरीबदास था। कौन था? गरीबदास। अरे गरीब आदमी खाली होता है कि भरा हुआ? कि सर खाली होता है, तो खालसा शाखा चल गई। एक शाखा थी उत्तरादे या स्थानधारी, जो उत्तर की ओर सरसा हरियाणा हिसार की ओर चले गए। दादू की एक शाखा, दादू संप्रदाय की शाखा के लोग हरियाणा की ओर चले गए। स्थानधारी वहां जाके सिरसा के पास बस गए। तो स्थानधारी शाखा का प्रवर्तक बनवारी था। स्थानधारी बनवारी स्थानधारी। खालसा खाली हो गया, गरीब हो गया। सुंदर होगा वो नागा शाखा चला देगा। और भी है इनकी शाखाएं, जो है खाकी शाखा भी है, खाकी भस्म लगाने वाले, खाकी भी है, विरक्त भी है। 5 शाखाएं हैं। मैं बड़ी बात कर रहा हूं आपसे। 2-3 मिनट की बातें और हैं। दादू दयाल राजस्थान के प्रथम संत हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। उन्होंने कहा अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल ने कहा था। ऐसी बात कबीर के लिए दादा ही कह सकता है कि मस्तक काट के वीर हो गया कबीर। वीर हो गया कौन? कबीर हो गया। ऐसी बात दादू ही कह सकता है। दादू दयाल की मैंने कहानी बोल दी। अहमदाबाद में जन्मे, बताइए अकबर के बाद में जन्मे कि पहले जन्मे? कि सर 42 में अकबर, 44 में दादू, बाद में जन्मे, इसीलिए तो अहमदाबाद में जन्मे, वरना पहले जन्मते। तो गुजरात में कार्यस्थली क्या है? राजस्थान। भाषा कौन सी? साहित्यिक भाषा ढूंढानी है। रचनाएं हरडेवाणी, सन दास, जगन्नाथ दास, अंग वधु का संकलन रजब गजब करता है। चित्तौड़ के शाखा के समय जन्म लेता है। रजब अली खां पूरा नाम था। जितने लोग हैं उतने संप्रदाय हैं, गजब बात कह दी। और मैं एक बात कहूंगा कि इन्होंने एक रचना काया बेली है दादू की। दादा बेटी दाया बेली, दादू बेटी दादू बेली, काया बेली, दादा बेटी काया बेली है। और 2 साहित्यिक शिष्य है, संत दास, जगन्नाथ दास, जिन्होंने 2 दासों ने मिलकर एक हर्ड काम पूरा किया, हरडेवाणी का संकलन किया था। और एक पदावली है दादू की, परशुराम चतुर्वेदी संकलन करते हैं, ये बात पता हो। ये और इनके आमेर के राजा भगवंत दास इनके शिष्य रहे थे। आमेर के राजा भगवंत दास। अरे भगवान तो दादू के पास ही आएंगे। अकबर आ गए तो भगवंत दास की क्या है मजाल कि आए ना आए। तो दादू के पास, दादू अकबर के साथ 40 दिन रहे थे। चिल्ला, मुस्लिमों में 40 दिन की साधना चिल्ला कहलाती है। दीन इलाही धर्म पर चर्चा करने के लिए दादू दयाल दीन इलाही के लिए पहुंच गए। और 1503 में दादू मर जाते हैं। 1603 में दादू मरते हैं। 1605 में अकबर पेचिस रोग से मरता है, पेचिस रोग। 1603 में 2 साल पहले सल्ट गए थे। 2 साल पहले जन्मा था वो, 2 साल पहले सल्टा था। 2 साल बाद में जन्मा था, छोटा था, 2 साल पहले सल्टा था दादू। उससे पहले 2 साल पहले अकबर जन्मता है 42 में, 5 में मरता है। तो दादू 2 साल छोटे थे, 2 साल पहले सल्टे थे। 1602 में एक दरवाजा बना, बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा। काम की बात बता रहा हूं, लास्ट बातें हैं। बुलंद दरवाजा बना, बताइए 1602 में बनता है। बताइए दरवाजे के 2 पल्ले होने चाहिए, 1 पल्ला होना चाहिए। आज के बाद दरवाजे के 2 ही पल्ले होने चाहिए। वो 1602 में बन जाएगा, 1602 में बन जाएगा। तो मैंने बहुत से लॉजिक बोले, मेरे पास समय कम है, अगली सर की लाइव क्लास है, इसलिए मैं इतने समय में आपको जो बातें वो कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय लिख नहीं सकता। अगली क्लास आ चुकी है सर की, तो हम और भी बातें करेंगे। आप देखो, कल्चर पढ़ाने का ये तरीका है कि रचनाएं कैसे याद हो, जन्म कैसे याद हो। 2-2 चौके लगा दिए, 2-2-4 कर दिया, 44 में जन्म गया। अकबर याद रखिएगा साथ। अहमदाबाद में जन्मे, कार्यस्थली राजस्थान, भाषा ढूंढानी, साहित्यिक भाषा, रचनाएं बता दी मैंने। और मैंने जो शिष्यों के नाम, साहित्यिक शिष्य पहला जगन्नाथ, सुंदरदास ने नागा शाखा चला दी, और गरीबदास ने खालसा, खाली था, गरीब हो गया। और लास्ट बात कहूं कि जो बनवारी था उसने स्थानधारी उत्तरादे शाखा चला दी, 5 शाखाएं चली। और सुंदरदास सुंदर होते हुए श्रृंगार रस का विरोधी था, हास्य रस का समर्थक था। तो मित्रों, मैंने आपके सामने दादू की बातें बोली है। इन बातों को आप 2 बार सुनना, इस वीडियो को। आपके दिमाग में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें दादू की सेट हो जाएगी। समय होता तो मैं लिखता भी और कुछ और बातें भी बताता। समय के अभाव के कारण मुझे इतना ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, और अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, तब समय निकाल करके हम प्रेजेंट करेंगे। ये वीडियो हिंदी साहित्य, ये वीडियो 2nd ग्रेड जीके, 1st ग्रेड जीके, और आपका कॉलेज लेक्चर जीके और रीट के जीके के लिए, या अन्य कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, महिला सुपरवाइजर, कोई भी हो, सबके लिए उपयोगी साबित होगा। और सब इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अंदाज पसंद आया तो आप कमेंट अवश्य